वो जो समझते थे कि मार देने से इंसान मर जाता है, उन्हें ये नहीं पता था कि मार देने से तुम इंसान के जो नज़रिए है उसको मार नहीं रहे, उसको ज़िंदा कर रहे हो। शहीद भुट्टो को फांसी देकर शहीद भुट्टो के नज़रिए को ज़िंदा कर दिया और शहीद मोहतरमा को कत्ल करके, शहीद करके उन्होंने शहीद मोहतरमा के मिशन को उजागर कर दिया। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से लोग आए हैं, बल्कि पाकिस्तान के बाहर से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले और कारकुनान पहुंचे हैं। आज लोग पैदल, आज लोग यहाँ सिर्फ गाड़ियों में, बसों में नहीं, बल्कि साइकिलों पर यहाँ पहुंचे हैं। हमें यकीन है कि हमारे कारकुनान, पार्टी के चाहने वाले अपने प्यारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इसी तरीके से उनका हाथ मजबूत करेंगे। तो वो कुर्बानी शहीद मोहतरमा ने दी है, हम उस कुर्बानी को भुला नहीं सकते। हम उसका कोई, मैं कहती हूँ, कोई हमारे पास उसका कोई हिसाब भी नहीं हम दे नहीं सकते। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि आज जो पाकिस्तान के हालात, अमन और अमान के हालात ख़राब हैं, हम उसी जज्बे को जारी और सारी रखें। पाकिस्तान को आज भी आप जानते हैं कि दहशतगर्दी का सामना है। पे दर पे हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो हमारी फ़ौज के हों, चाहे वो हमारी पुलिस के हों, उनको निशाना बनाया जा रहा है। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी इस मुल्क का सरमाया है। हमें कतन ये बात जो है वो तसल्ली बख्श नहीं लगती जब अमन अमान की सूरत हाल इतनी बिगड़ती हुई हो। और हम जो सिविलियंस कुर्बानी दे चुके हैं, 80,000 के जो है वो कीमती जानों का नजराना पेश हुआ है यहाँ पर अमन के हुसूल के लिए, बशमूल पीपल्स पार्टी के कारकुनान, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद जनाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो अमन के लिए हमारी हर मुमकिन कोशिश है। हम मौजूदा हुकूमत को आपके तवस्सुत से एक बार फिर ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। इस मुल्क में अमन के हुसूल के लिए जहां पीपल्स पार्टी के ताउन की ज़रूरत है, हम हमेशा हाजिर रहे हैं और हाजिर रहेंगे। लेकिन हमें अमन की सख्त ज़रूरत है। हम सिक्योरिटी के पेचीदा हालात देख रहे हैं, हम दहशतगर्द की इंतहा पसंद की सोच देख रहे हैं कि किस तरह हमारे अवाम को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत डट के मुकाबला करे। हम ये चाहते हैं कि इस हुकूमत को ज़रूरी है इस वक्त, अगर मुआशी तरक्की चाहिए, अगर इस्तेकाम चाहिए, तो हमें अमन अमान को मजबूत करना पड़ेगा।